गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। 11:30 हो रहा है। आफ्टरनून नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग स्क्रीन ट्रेनिंग देख रहे थे और हम लोग एट द रेट गेट रीड साइकिल एट द रेट एडिट इतना देख लिए थे। बोलो कुछ। यस सर। यस सर। आगे देखते हैं हम लोग। पिछले क्लास में ये वाला प्रोग्राम रन करके दिखाए थे तुम लोग को। एक सिंपल डेटा एंट्री प्रोग्राम है जिसमें नहीं, ये डेटा एंट्री वाला नहीं, ये एक्चुअली हम लोग बनाए थे मेनू ड्रिवन जो बोले थे तुम लोग को केस वाला, वो था। हम लोग बात किए थे इस प्रोग्राम का। कहाँ चला गया? ये इस प्रोग्राम के बारे में, ये सिंपल एक डेटा एंट्री का प्रोग्राम था और जिसमें हम लोगों ने ये सारा का सारा फील्ड का वैल्यू एक वेरिएबल में लिया था और उस वेरिएबल को बाद में परमिशन मांगने के बाद, यूजर से पूछने के बाद कि अब कोई इंफॉर्मेशन कुछ मॉडिफाई कर दें या हम सेव करें, और अगर यूजर बोलता है कि यस सेव करिए, तो हम सेव करें कैसे, एक अपेंड लाइन करें और उस रिकॉर्ड में बाकी सारे को हम रिप्लेस कर देंगे और पूछेंगे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स। बोलेगा यस, तो ये लूप हमारा कंटिन्यू हो जाएगा और ये ऐसा करके चलता रहेगा। ठीक है, वो सिंपल प्रोग्राम था स्क्रीन डिजाइनिंग का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको कुछ फंक्शंस मिले हैं और कुछ पिक्चर के माध्यम से कुछ काम करने के लिए मिला हुआ है। पिक्चर वर्ड है, लिखते हैं पिक्चर हम लोग, और उसके साथ कुछ कोड मिलता है और कोड से कुछ खास पर्पज के लिए यूज करते हैं, कुछ खास फंक्शन हमारा उसमें सॉल्व होता है। फंक्शन एंड पिक्चर इज यूज टू फॉर्मेट द डिस्प्ले टेक्स्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। बोथ यूजेस डिफरेंट कोड फॉर डिफरेंट पर्पज। यहाँ पे देखो कोड है हमारा, ये फंक्शन के लिए है, फंक्शन कोड टेबल है। दो कोड है, एक फंक्शन कोड है और एक पिक्चर कोड है। ठीक है, और ये फंक्शन कोड का टेबल है बी। देखेंगे कैसे यूज करते हैं, अभी खाली कोड देख लो। बी अगर लिखते हैं तो हमको लेफ्ट जस्टिफाइड न्यूमेरिक डेटा विद इन डिस्प्ले रीजन। नॉर्मली तुम देखोगे कि जहां तुम न्यूमेरिक डेटा इंटर करते हो वो राइट लाइन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो राइट लाइन हो जाता है। अगर हमको उसको लेफ्ट अलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन के साथ हमको कोड यूज करना पड़ेगा बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सी है, सी मतलब CR is displayed after the positive number to indicate a credit or debit। होता है ना अकाउंट्स में हम लोग CR DR क्रेडिट डेबिट लिखते हैं, इसके लिए।
ई अगर हम फंक्शन के साथ ई कोड यूज करते हैं तो डिस्प्लेस डेट टाइप डेटा डेट टाइप डेटा एज अ ब्रिटिश डेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा डेट होता है वो अमेरिकन फॉर्मेट में होता है, और हमको सेट डेट करके सेंचुरी ऑन करके तो हम लोग डेट अपने काम से करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम फंक्शन के साथ ई यूज कर लेते हो तो वो डेट हमको ब्रिटिश फॉर्मेट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टी है स्ट्रीम्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स। हमको अगर मान लो किसी वर्ड के आगे या पीछे कुछ स्पेस है, हमको उस स्पेस को कट करना है, ट्रिम करना है, तो उसके लिए ये टी है। जेड है डिस्प्ले एज ऑल ब्लैंक्स इफ इट्स न्यूमेरिक वैल्यू इज 0। ठीक है, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस है, इनक्लोज नेगेटिव नंबर्स इन पैरेंथेसिस। मान लो हम कुछ ऐसा काम करना है नेगेटिव नंबर के साथ, तो हम चाहते हैं कि नेगेटिव वाला जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर बंद हो। -11 लिखना है तो माइनस साइन जो है पैरेंथेसिस के अंदर हो और 11 बाहर हो, ऐसा फॉर्मेट में हम डेटा चाहते हैं। उसके साथ उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के साथ ओपन पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद है नॉट का साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो कन्वर्ट्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर टू अपर केस। जितना कैरेक्टर दिया जाएगा वो सारा ऑटोमेटिकली अपर केस में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका होता है कैरेट। कैरेट जो साइन है डिस्प्ले न्यूमेरिक डेटा यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब वो एक्सपोनेंशियल यूज करके ई के फॉर्मेट में, है ना। और उसके बाद है डॉलर, डिस्प्ले डेटा इन करेंसी फॉर्मेट। करेंसी फॉर्मेट मतलब कि हम अमाउंट के आगे डॉलर सिंबल लगा देंगे, या जैसे मान लो हमको लिखना है रुपीज 1200, तो रुपीज आगे लिख के RS लिख के लिखते थे 1200, या फिर Yes, sir. रुपीज का सिंबल लगा देंगे 1200। तो यहाँ हम सिर्फ डॉलर ही यूज कर पाएंगे, रुपीज नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का कोड। ठीक है, इसी में देखो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल नम बराबर 400, और लिखते हैं 5,10 से नम फंक्शन डॉलर। तो से नम लिखे हैं, से मतलब उस चीज को मैसेज प्रिंट कर देना। तो नम तो हम से करा रहे हैं, और साथ में हम फंक्शन यूज करके ये कोड यूज कर लिए हैं। और ये कोड क्या है के लिए, देखो यहाँ पे डॉलर कोड डिस्प्ले डेटा इन करेंसी फॉर्मेट। तो 5,10 रो एंड कॉलम पे हमको नम का वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट करेगा इस डॉलर के साथ। ठीक है, मान लेते हैं 7,10 से नेम गेट नेम एनएम फंक्शन, ये नॉट वाला साइन। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फंक्शन में नॉट का साइन यूज किए। नॉट वाला साइन क्या था कि ऑल लोअर केस विल बी चेंज टू अपर केस। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम नेम मैसेज दिए और तुमसे नेम मांग रहे हैं, तो नेम तुम कैसे दोगे। हम तुमको ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिए कि लोअर केस में नहीं देना, अपर केस में नहीं देना है। मान लो ये इन्फॉर्मेशन दे भी दें कि अपर केस में देना है, फिर भी बाय मिस्टेक तो कोई लोअर केस में इंटर कर ही सकता है। तो सबसे अच्छा है कि हम फंक्शन यूज कर दें, गेट एनएम फंक्शन, ये नॉट साइन डबल कोट्स के अंदर, ये जो देंगे डबल कोट्स के अंदर देंगे। तो ये क्या होगा कि तुम स्मॉल में दोगे वो भी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हुए नॉट साइन कन्वर्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर टू अपर केस। ऑटोमेटिकली जो कीबोर्ड से तुम दोगे स्मॉल ए दोगे, लेकिन फंक्शन उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा, वही डेटाबेस में शेयर होगा, सेव होगा। ठीक है, इस तरह से अपर हम केस का देखिए मतलब कि ये होता है। फंक्शन का इतना सारा कोड है। आप कुछ बोले क्या? सर बोले हैं जो अपर केस होता है वो जो कुछ भी यानी कि दे तो उसको, और सर कैपिटल में भी दे तो उसको कैपिटल में ही रखेगा। क्या कर देंगे तो? सर जो होता है ना अपर केस में होता है, जो स्मॉल लेटर में दे तो उसको अपर केस में चेंज करके उसको कैपिटल में बना देता है। अगर कैपिटल में देंगे तो कैपिटल में ही रखेगा। अपर में दोगे तो अपर ही रहेगा, उसको थोड़े स्मॉल कर देगा, ये- है ना। ये बनाया गया है ऑल द स्मॉल केस इंसर्ट फ्रॉम द कीवर्ड विल बी चेंज टू अपर केस। अपर केस। अगर अपर केस में है तो है ना। अच्छा, यहाँ वाला जो प्रोग्राम हम लोग देखे थे, यहाँ देखो तो क्या लिखे थे, डू वाइल
यहाँ फंक्शन यूज कर रहे थे। अपर ये CONT कंटिन्यू, CONT कंटिन्यू है ना वाई। और यहाँ पे देखो डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड टू काउंट, यहाँ पे तुमसे वैल्यू मांग रहे हैं। यहाँ पे तुम यस और नो जब दोगे उस समय तुमको ये तुम नहीं सोचोगे कि कैपिटल वाई दें या स्मॉल वाई दें। ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम लोग, अपर काउंट का जो वैल्यू है उसको अपर कर दे रहे हैं और तब हम कैपिटल से मैच कर रहे हैं। तुम कैपिटल दोगे तब, स्मॉल दोगे तब, दोनों कंडीशन में हमको कैपिटल ही मिलेगा और कैपिटल से मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा तुम्हारे सवाल का जवाब कि अगर मान लो काउंट में अगर स्मॉल दिए ये अपर, उसको अपर कर दिया। लेकिन अगर तुम काउंट यहाँ काउंट में अगर तुम कैपिटल दिए थे तब यहाँ पर क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? अपर उसको अपर ही दे देगा। अपर का काम है छोटा को बड़ा करना, उसका अगर बड़ा आ रहा है तो उसका उससे कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है, एक मिनट लाइट चली गई है। ओके, यहाँ तक हो गया। कॉलेज में है क्या? अब यार देखो, यहाँ तो हम लोग देख लिए। अब ठीक इसी तरह से पिक्चर कोड भी दिया गया है, कुछ अलग का कोड दिया गया है, उसको मतलब पिक्चर कोड के नाम से समझ जानते हैं। पिक्चर कोड, the like function picture clause is also used for the same purpose. We need to use at the rate to use code with the picture clause. पिक्चर क्लॉज के साथ यूज करने के लिए एट द रेट, पिक्चर कोड टेबल में क्या है, कैपिटल एस है, allows any character, कैपिटल वाई है, allows लॉजिकल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन ओनली। ठीक है, मतलब यस नो टाइप का कोई डेटा हमको लेना है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको पिक्चर कोड में वाई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कन्वर्ट्स वाई एंड एन टू कैपिटल वाई एंड कैपिटल एन, वो चेंज करके देगा। नॉट का साइन जो है वो क्या, कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस लेटर, जैसे था पहले पिक्चर में जो फंक्शन में था वही पिक्चर में भी है। डॉलर सेम टू सेम, डिस्प्ले द करेंसी करंट करेंसी सिंबल। ठीक है, स्टार साइन एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक आर डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू, एस्ट्रिक्स आर डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, जितना न्यूमेरिक वैल्यू है सब क्या क्या स्टार दिखेगा। उसके बाद था डॉट। ठीक है, स्पेसिफाई द डेसिमल पॉइंट पोजीशन, हमको मान लो डेसिमल पॉइंट हम कोई नंबर देना चाहते हैं और उसमें हमको पता है कि तुमको जो नंबर तो उससे मांग रहे हैं उसमें तुमको दशमलव के बाद 1 अंक देना है या दशमलव के बाद 2 अंक देना है, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। कॉमा, स्पेसिफाई द पोजीशन फॉर द कॉमा इन न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा अगर लिखते हैं तो नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो हमको लिखते हैं 65,500, तो 65 के बाद कॉमा लगाएंगे, आप 5 और 65,000 लिखेंगे उसको। ठीक है, 1000 प्लस पे, तो हम कॉमा को हम बताएंगे फॉर्मेट में कि कैसे दिखेंगे, उस तरह से हमको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं नेम बराबर रमेश स्मॉल में और बेसिक बराबर 18,000, ठीक है, और हम लिखते हैं 5,8 से नेम से नेम, तो से नेम मतलब रमेश प्रिंट करेगा। तो हम लिख देते पिक्चर डबल कोट्स में एट द रेट नॉट साइन। तो नॉट साइन क्या था, अपर को अपर, लोअर को अपर बदलना था, तो रमेश जो है वो अपर बदल जाएगा, कैपिटल रमेश हो जाएगा। यहाँ पे देखते 8,8 से बेसिक, अब बेसिक में है 18,000 और पिक्चर डबल कोट्स में 99,999, ये एक फॉर्मेट है। कहने का मतलब कि पॉइंट के राइट साइड में 2 कैरेक्टर है, 2 डिजिट है, और इधर कॉमा हम थाउजेंड्स प्लेस पे कॉमा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा। अब ये वाला कैसे दिखेगा, अब जब मान लो ये 5,5,8 में जो हम नाम प्रिंट कर रहे हैं वो नाम तो कैपिटल प्रिंट हो जाएगा, और ये बेसिक कैसा प्रिंट होगा ये बताओ। इस फॉर्मेट को यूज करके इस बेसिक को प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट होगा नीरज? डॉलर लगाएंगे तो सर डॉलर के साथ दिखेगा। डॉलर कहाँ लगा हुआ है यार, नो सर, क्या हम कहते हैं, यहाँ पिक्चर के साथ ये वाला काम किए हैं, फॉर्मेट दिए हैं।
फॉर्मेट दिया गया है, ये कैसे क्या करेगा, 18,000.00 यस सर, मेरा यस 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 सर, समझ गए। हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 यहाँ पे कॉमा लगाए हैं ना, यही कॉमा Yes. यहाँ पे लग जाएगा और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इससे दशमलव जुड़ जाएगा। ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। यहाँ फंक्शन को टेबल फॉर @गेट, ये वाला जो कमांड है वो था से के लिए, ये गेट के लिए। गेट मतलब जो यूजर से जो हम डेटा लेते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे देखो गेट nm नॉट यूज कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा, सारा का सारा टेक्स्ट जो था कैपिटल लेटर में ले लिया, स्मॉल लेटर भी दिए थे तभी कैपिटल लेटर में ले लिया। ए जो है अलाउ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, नो स्पेस और सिंबल। बी है लिव जस्टिफाइड न्यूमेरिक डेटा विद इन द आउटपुट फील्ड। ये सारा का सारा ये कोड है और उसका पर्पस है, ठीक है। और ये पिक्चर कोड है हमारा @गेट के लिए। दो है फंक्शन एंड पिक्चर, और पहले वाला जो फंक्शन का कोड और पिक्चर का कोड था वो से कमांड के लिए था, और बाद का जो पिक्चर और फंक्शन जो कोड है वो गेट कमांड के लिए, ठीक है। देख लो खुद, बहुत आसान है, सब जैसे है दिखा है वैसे ही था। ओके, इसके बाद स्क्रीन डिजाइनिंग में हम लोग, याद है कि हम लोग जब अभी प्रोग्राम रन करके दिखाए थे तो उसमें हम लोगों ने एक बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा डिजाइन किया था। अच्छा लगता है वैसे डिजाइन कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई @@ कमांड वी कैन ड्रॉ अ बॉक्स भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमको करना नहीं है कुछ, हमको क्या करना है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट देते हैं, 5वां रो और 5वां कॉलम, एक कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिए 15 रो, मतलब 5 रो के 10 नीचे आ जाओ, है ना। Yes. कॉलम भी 20, मतलब 5वां रो के और आगे, ठीक है। तो 5वां रो और 5वां कॉलम यहाँ था, तो हमारा 15 रो और 15 कॉलम यहाँ आएगा। Yes, ये sir, दो आएगा। कोऑर्डिनेट जब हम देंगे तो ये दो कोऑर्डिनेट को मिला के ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे हम इतना ही लिखना है, @5,5 to 15,20 बस लिख देना और कुछ लिखना नहीं है, तुम्हारा बॉक्स बन गया, ठीक है। और उसी के आगे अगर डबल लिख देते हो तो डबल लाइन का बॉक्स बनेगा, वो 2 लाइन का रहेगा, वो बन जाएगा। पैनल लिख देते हैं तो पैनल बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा विड्थ का एक मिल जाएगा, समझे कि मोटा थिक लाइन का एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्क्रीन डिजाइन हम कर सकते हैं। क्लियर करना है, कैसे करें क्लियर, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो उस तरह से है कि @गेट करके हम लोग किए हुए हैं, @गेट करके किए हैं। तो हम किसी सेक्शन ऑफ द स्क्रीन को चाहे कि यहाँ मिटा दें, यहाँ का पोर्शन मिटा दें और वहाँ @गेट करके कुछ और लिख दें, बाकी स्क्रीन मेरा वैसे ही रह जाए। समझ में आ रहा बात को, कि पूरा का पूरा स्क्रीन नहीं मिटाएंगे। मान लो तुम यहाँ पे बोले कि तुमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करना है, तो वहाँ पे गए और वहाँ जैसे ही तुम कुछ प्रेस किए, हम एक पॉपअप बगल में हम अपीयर करा दिए, और वहाँ पे सारा का सारा तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, तुमको उसमें सब चूज कर देना है, और चूज करने के बाद जैसे ही तुम क्लिक करोगे वो पॉपअप मिट जाएगा, गायब हो जाएगा। पॉपअप के लिए तो दूसरा कमांड भी है, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए, हाइड करने के लिए। लेकिन हम कुछ एक स्क्रीन के एक पोर्शन को
हम क्लियर करना चाहते हैं, बाकी स्क्रीन को बगैर डिस्टर्ब किए। ये कमांड बड़ा हेल्पफुल है इस मामले में। हम लिखते हैं 5,10 क्लियर, इट विल क्लियर एरिया फ्रॉम रो नंबर 5 टू कॉलम नंबर 10। ठीक है, उस स्क्वायर में वो डेटा सब क्लियर हो जाएगा। और लिखते हैं 5, तो वहाँ कॉलम 0 25 है वहाँ पर। सर फर्स्ट में है @5,10 क्लियर, इट विल बी क्लियर एरिया फ्रॉम रो 5 टू कॉलम कॉलम 25 25 है। अच्छा देखो, ये पे 5,10 इज क्लियर एरिया फ्रॉम रो नंबर 5 टू कॉलम नंबर 25। ये कैसे हो गया? कॉलम नंबर 25, मतलब ये कहने का मतलब कि एक पूरा रो हम क्लियर कर रहे हैं। तो 10 का क्या मतलब? 5, 10, 5,10। ठीक है, रो नंबर वहां से लेकर 25 तक। देखो, एक पूरा रो में टोटल कॉलम कितना होता है, मतलब का 80 कॉलम 25 होता है। और एक पूरा रो जो होता है वो, ये सही, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो 5,10 हम लिखते हैं क्लियर, तो ये तो हमारा 10 होना चाहिए यहाँ सर। हाँ, तो ये 5 5 यहाँ लगता है गलती से लिखा गया है, 25 10 ही होना चाहिए। देखो 5,0 क्लियर लिखते थे, इट विल क्लियर ऑल रोज स्टार्टिंग फ्रॉम 5, है ना। Yes, sir. स्टार्टिंग फ्रॉम 5 पूरा रो क्लियर हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 5,10, तो 5,10 का मतलब होता है, मान लो कि ये वाला यहाँ से आते हैं, 5 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया यहाँ पे, और बोलते हैं यहाँ बोलते हैं क्लियर करना है, यहाँ पे आके बोलते हैं क्लियर करना है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये पूरा रो, यहाँ के बाद का पूरा रो क्लियर हो जाएगा, यहाँ के बाद का पूरा रो क्लियर हो जाएगा। यही होना चाहिए, करके भी देखते हैं क्या करता है ये। 5,0 मतलब 5वां रो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम जब दो कोऑर्डिनेट देंगे रेक्टेंगल का, जैसे बना रहे थे 5,5 टू 10,10, तो 5,5 यहाँ हुआ, 10,10 यहाँ हुआ। अब बोलने क्लियर, बीच का सारा उड़ फिर जाएगा जो सर। बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का सारा क्लियर हो जाएगा। मीन्स उसके बीच में जो होगा वो जाएगा। हाँ, वो पूरा बॉक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, वहां पे जो भी डेटा होगा, वहां पे जो स्क्रीन पे होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ कंट्रोल्स है हमारे पास, और ये कंट्रोल इस तरह के एप्लीकेशन में, जो GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें बड़ा यूजफुल होता है, बड़ा काम का होता है। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पुश बटन, पॉपअप विंडो मेनू, इसको बाद में देखते हैं, पर ये 3 समझते हैं। चेक बॉक्स क्या है बताओ? सर ट्रू और फॉल्स को चेक करने के लिए सर। चेक बॉक्स है जब हमको नो एक से ज्यादा, सर, एक से ज्यादा मोर देन कंडीशन को सिलेक्ट करना होता है। हाँ, मोर देन 1 को सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स यूज करते हैं। जैसे हम मान लो प्रोग्राम में जानना चाहते हैं, डेटा एंट्री में लैंग्वेज कौन कौन सा तुम जानते हो, ठीक है, तो लैंग्वेज तुम एक से ज़्यादा जान सकते हो, तो तुमको वहाँ पे इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, बांग्ला होगा, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी हो, तो तुमको सब सिलेक्ट करना है, उसके लिए चेक बॉक्स। लेकिन वैसा ऑप्शन जिसमें एक ही सारे ऑप्शन को एक सिलेक्ट करना हो, उसमें हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं। रेडियो में ट्रू या फॉल्स के लिए। हाँ, जैसे मान लो कि हम डेटा एंट्री करा रहे हैं तुम लोग का, उसमें बैच आ रहा है, बैच में BSc IT भी लिखा हुआ है, BC भी लिखा हुआ है, तो उतना उसमें BBM भी है, BBA भी है, सब है। तुमको सिलेक्ट करना है कोई एक, तो तुम एक कोई सिलेक्ट करोगे, मतलब BCA सिलेक्ट कर दिए, लेकिन क्या होगा, जैसे ही तुम BBA सिलेक्ट करोगे, BCA वाला अनचेक्ड हो जाएगा, यस सर। अनचेक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही है हमारा रेडियो बटन या ऑप्शन बटन, पहले रेडियो बटन बोलते थे, आजकल इसको ऑप्शन बटन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन रेडियो बटन भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। नहीं, दो चलेगा। ये हो गया पुश बटन। पुश बटन क्या है? पुश बटन है हमारा ओके, कैंसिल, बैक, कैंसिल, ये सब जो आता है वो पुश बटन है। प्रोग्राम गलत होता है तो हमको एरर देता है, तो कैंसिल, सस्पेंड और ये करके आता है, वही पुश बटन है। वहां उसको क्लिक करने पे जो इवेंट जनरेट होता है क्लिक वाला, उस क्लिक पे हम कुछ काम करा लेते हैं, कुछ काम, कुछ फंक्शन, कुछ इवेंट पे कुछ प्रोसेस करा लिए कि भाई बटन जैसे ही क्लिक हो तो हमको ये काम कर दीजिए। ठीक है, तो बटन क्लिक होगा, कैसे जांचेंगे?
चेक बॉक्स पे तुम कौन सा चेक बॉक्स ऑन किए हो हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। रेडियो बटन में कौन सा किए हो वो हमको समझ में आना चाहिए। बनाना स्क्रीन पे डिजाइन बनाने तो बड़ा आसान है, लेकिन हमको प्रोग्राम में प्रोग्राम का जो हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, जो कोड है, उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन चेक किया गया है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। यही हमारा चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स है, ठीक है, और ये हमारा है ऑप्शन बटन या रेडियो बटन, ठीक। आज यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल बनाया, ठीक है। तीनों वेरिएबल का 0 से इनिशियलाइज कर दिया। @5,5 से लैंग्वेज नोन, क्या क्या आप जानते हैं लैंग्वेज। 7,7 गेट लैंग, मतलब ये वाला वेरिएबल लैंग फंक्शन, डबल कोट्स में स्टार, यहाँ स्पेस नहीं होगा, स्टार सी इंग्लिश, स्टार सी हिंदी, स्टार सी तमिल, ठीक है। और उसका रीड लगा दिए, मतलब प्रोग्राम में रुक गया। यहाँ के बाद आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि आप चेक करिए इसको जिसको चेक करना चाहते हैं। होता है क्या, ये हम जब इंग्लिश नाम का जब चेक बॉक्स बनाए हैं, उसको अगर तुम चेक करते हो इस वेरिएबल का वैल्यू हो जाता है 1, पहले से 0 रखा हुआ है। यस जैसे तुम चेक की हो गया वैल्यू 1, ठीक है, फिर उसको अनचेक कर दिए तो फिर वैल्यू का 0, ठीक है। अनचेक के लिए 0, चेक के लिए 1। वही सेम चीज हमारा हिंदी वाले ऑप्शन बटन, हिंदी वाले चेक बॉक्स के साथ भी होगा। अगर चेक करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और नहीं करेंगे तो 0। 0 ये हमको समझ में आ गया। सर। जिसको यानी कि जिसको भी चेक करें तो उसका 1 हो जाएगा, और जो लेफ्ट रह जाएगा उसका 0 हो जाएगा। हाँ, इतना ही नहीं, चेक कर दिए और फिर अनचेक कर दिए तो फिर 0 हो जाएगा। यार जय बार चेक करोगे तय बार उसका वैल्यू 1 होगा और उतना बार अनचेक करने में 0 हो जाएगा। अब जब हम रीड करने के बाद नीचे आते हैं तो हमको पता है कि तुम क्या क्या चेक किए हो। आपको डेटाबेस में इंटर करना है या कोई काम करना जानना है कि तुम कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या लैंग में 1 है। अगर लैंग में 1 है तो तुम इंग्लिश सिलेक्ट किए हो, तुम इंग्लिश जानते हो। अगर तुमने लैंग 1 को, अगर लैंग 1 में भी 1 है इसका मतलब तुम हिंदी भी जानते हो। अगर लैंग 2 में 1 है इसका मतलब तुम तमिल भी जानते हो। इस चीज को जानने के लिए बड़ा आसान तरीका हमको मिला हुआ है, वह है डिसीजन मेकिंग। इफ लैंग बराबर 1 तो 15,7 पे हम कह रहे हैं कि यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश और यू नो इंग्लिश। सर ये तो तीनों को चेक करेगा ना सर? हाँ, जितना ऑप्शन सबको चेक करना पड़ेगा। यस सर। नो वेरिएबल चेक करेंगे हम लोग। इफ लैंग 1 बराबर 1 तो हम लिखते हैं यू हैव सिलेक्टेड हिंदी, और लैंग 2 बराबर 1 तो यू हैव सिलेक्टेड तमिल। सपोज करो इसमें से कोई एक सिलेक्ट नहीं किया गया, हम इंग्लिश सिलेक्ट किए और तमिल सिलेक्ट किए, हिंदी सिलेक्ट नहीं किए, तो क्या होगा, सर उसको छोड़ देगा, ये वाला बाकी दो प्रिंट को हो जाएगा। सिलेक्ट कर देगा। यस सर, लैंग दो 1 में प्रिंट हो तुमको जाएगा। 1 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं वाला इफ नहीं रन करेगा और तब बाकी ये ये इफ रन दोनों। करेगा। यस ऐसा सर। करके हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया चेक बॉक्स। अब और देखते हैं रेडियो बटन या ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन में वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल रखते हैं लैंग, और लैंग और ठीक वैसे यूज कर रहे हैं 7,7। यहाँ पे पर से वाला करा दिए, दोनों एक साथ गेट और से नहीं करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे वहाँ पे कि से नेम और गेट नेम, वैसा नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 5,5 से लैंग्वेज नोन, और तब लिखते हैं 7,7 गेट वेरिएबल नेम फंक्शन, डबल कोट्स के अंदर स्टार के बाद आर। यहां लगा रहे थे चेकबॉक्स के लिए सी, स्टार के बाद सी, फंक्शन कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक साइन के साथ कैपिटल लेटर में सी फॉर चेकबॉक्स, और तो सी का यहाँ पे क्या आर पर्पस फॉर रेडियो बटन। है? मतलब चेक बॉक्स के लिए उसको डिनोट कर रहे हैं उससे। सी लिखते थे ना, सी लिखे और यहाँ Yes, आर sir. लिखना है, और हमको अलग अलग नहीं काम करना है। हमको चूंकि एक साथ बना रहे हैं तो हमको इंग्लिश कॉमा हिंदी कॉमा तमिल एक साथ लिख दिए, ओके। तो अब क्या हो गया कि हमको अब
तीन तरह से हमको अब रेडियो बटन दिखेगा, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, एक तमिल का। अब हम अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, अगर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका और तमिल सेलेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। मान लो तमिल सेलेक्ट कर लिए, फिर याद पड़ा गया Yes, sir. तो हम तो गलती सेलेक्ट कर दिए, फिर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका 3 से 2 हो जाएगा। 2 हो गए। ठीक है, अब हमारे लिए ये समझना आसान, बहुत आसान हो गया कि हम सेलेक्ट क्या किए, यूजर कौन सा सेलेक्ट किया है। अगर लैंग का वैल्यू 1 है तो इंग्लिश सेलेक्ट किया है, लैंग का वैल्यू 2 है तो हिंदी सेलेक्ट किया है, लैंग का वैल्यू 3 है तो तमिल सेलेक्ट किया है। Yes. ठीक है, कुछ नहीं, इफ कंडीशन का यूज करना है और चेक करना है कि लैंग में कौन सा वैल्यू है। अगर 1 है तो हम मैसेज प्रिंट कराते रहे यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश, अगर 2 है तो यू हैव सिलेक्टेड हिंदी, और 3 है तो यू हैव सिलेक्टेड तमिल। तमिल। ठीक है, ये काम हो गया। सर हाँ, बोल रहे हैं कि जो वहाँ जो R और C जो दे रहे हैं वो देना एकदम जरूरी है सर, मतलब डिनोट करने के हाँ लिए। बिल्कुल। हम एक्चुअली क्या रहे हैं कि हम कमांड लिख रहे हैं और हम सॉफ्टवेयर को बताना चाह रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक तरीका दिया गया है, हमको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, फंक्शन कीवर्ड और डबल कोट्स के अंदर ये काम। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। सर वो बोलना चाह रहा है कि जो आर दे रहा है, आर इंग्लिश, वो देना जरूरी है। आर इंग्लिश दिया है, स्टार आर इंग्लिश, ये आर ना, यस यही आर है, यही आर रेडियो बटन के लिए है। वहां पे सी दिए थे, यहाँ आर दिए थे, अगला बार जब पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ और देंगे। वो सिंबल है, इसको नियम है, अपने मन से हम थोड़े लिख दिए हैं। मेरा वो पुष्कर राज का आर थोड़े लिख दिए हम। ठीक है, याद रखने के लिए बोले कि आर फॉर रेडियो बटन, सी फॉर चेक बॉक्स। यस सर। ओके सर, यहाँ पे वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे यहाँ गलत है, यहाँ जैसे डिक्लेयर कर रहे थे एक्चुअली ये जो टाइप किया हुआ है पीपीटी में ना, तो जैसे ही लैंग बराबर जो है कि ये पहला लेटर जो है ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो गया है हमारा। सर तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई वेरिएबल, कोई जो वेरिएबल का जो वैलिड नियम है उसके अनुसार कोई वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, पुश बटन वैसा ही बटन है जिसको प्रेस करके हम सेव करते हैं, कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, प्रीवियस करते हैं, ये सब जो बटन है वही पुश बटन है। और हमारा पुश बटन सॉफ्टवेयर में एकदम विंडो जैसा नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करने के दौरान हमको जो पुश बटन मिलता है, ओके कैंसिल नेक्स्ट वाला जो मिलता है वो वाला, वैसा ही पुश बटन बनेगा। वो हमारा एक ग्रेटर देन और लेस देन साइन होगा, उसके बगल में उसके बीच में टेक्स्ट लिखा रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा पुश बटन क्लिक हुआ है। वैसे ही जिसे वैल्यू चेक करे थे, चेक करके करेंगे और हम वहाँ पे कोड लिख देंगे तो रन कर जाएगा। पुश बटन और सिंपली बटन इज ऑल्सो GUI control and used for the event. We generally see that these button is in form of OK, cancel, next, previous, save इत्यादि. Although button in Foxtrot is little different from the Windows environment, Foxtrot application runs under the DOS. क्योंकि ये DOS के लिए था तो DOS में हम लोग विंडोज जैसा बटन नहीं बना पाते हैं। विंडोज का बटन बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। वो हम जब प्रेस करते हैं तो उसका जो शैडो ऊपर में, पहले शैडो ऐसा रहता है इधर प्रेस करोगे तो शैडो चेंज होता है, ऐसे हो जाता है, और फिर छोड़ोगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो शैडो का जो ट्रांसफरिंग है उससे हमको वो 3D इफेक्ट मिलता है, लगता है सही है बटन अंदर दबा और बाहर निकला। ठीक है, वो बहुत अच्छा बनाया गया है। वैसा हम यहाँ पे नहीं है, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बन रहा है मेरा। ठीक है, इट्स डिजाइन एंड रीडिंग वैल्यू आर वेरी मच लाइक रेडियो बटन, द कैरेक्टर आर इज नॉट यूज द पुश बटन। अब क्या करेंगे, हम पुश बटन बना रहे हैं, 3 बटन बना रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और तमिल। ठीक है, क्या किए हैं, स्टार तो लगाए हैं लेकिन C या R नहीं लगाए हैं, C R कोई कुछ नहीं लगाए हैं। तो क्या होगा, ये हमारा बटन बन जाएगा। C लगा देंगे तो हमको चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा, और चेकबॉक्स के लिए 3 अलग अलग लाइन लिखना पड़ेगा, और यहीं पे R लगा देंगे तो ये रेडियो बटन बन जाएगा। रेडियो बटन। ठीक, बात वही का वही है
अगर 3 बटन बनाए हैं, ये तो सर रेडियो बटन से तो बहुत सिमिलर है सर, आर हटा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या देखो रेडियो सर, बटन में भी कुछ हम भी- कोई एक सिलेक्ट कर सकते थे, और Yes, यहाँ sir. भी हम एक बार में कोई एक ही बटन क्लिक कर सकते हैं। तो एक ही अगर सर बटन यहाँ कुछ भी नहीं लगाए तो एरर देगा बाबू, एरर देगा, ठीक है। कुछ भी नहीं लगा। तो 7,7 गेट फंक्शन ये कर दिए। अब यहाँ पे सेम टू सेम है कि अगर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो 1, इंग्लिश सेलेक्ट और इस पे क्लिक करेंगे तो 2, इस पे क्लिक करेंगे 3। मान लो ये सेव है, ये कैंसिल है, और ये कुछ और है, तो यहाँ पे चाहते हैं कि सेव बटन पे क्लिक करें तो सेव हो जाए। तो देखेंगे इफ lang बराबर 1, तो यहाँ पे जो कोड दिखेंगे वो सेव वाले लिखेंगे, रिप्लेस अपेंड ब्लैंक, और वो जो किए थे, है ना, जो बोलेगे डू यू वांट टू सेव इट पूछ रहे थे, तो यस कर रहे थे, उसके जगह पे हम बटन बना सकते हैं सेव का, और सेव क्लिक होते ही अपेंड ब्लैंक और रिप्लेस नेम, रिप्लेस जो काम किए थे यहाँ पे कर सकते हैं, तो मेरा प्रोग्राम और सुंदर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। Okay, by default foxes show a radio button and the push button in the vertical manner. If we want to show it horizontal manner, we need to use letter H with the function. Normally हम अगर जो हम बनाते हैं रेडियो बटन, तो हमारा कैसे दिखता है, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे दिखेगा। लेकिन हम अगर ऐसे से बनाना चाहते हैं तो रेडियो बटन के लिए आर लगाते हैं, आर के साथ एच लगा देना है, मेरा रेडियो बटन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो ये यहाँ पे हम लोगों ने किया है, यहाँ पे जेंडर का काम किया है। जेंडर हम लोग निकाल रहे हैं। सेट ऑफ क्लियर ओपीटी, ओपीटी बराबर 0 और ओपीटी 1 बराबर, ओपीटी बराबर 0, ओपीटी 1 बराबर 0 दोनों रखे हैं, और लिखते हैं 5,5 गेट ओपीटी फंक्शन आर मेल फीमेल। ठीक है, ये वाला बंद कर दिए हैं, फिर इसी को चेकबॉक्स भी करके देखेंगे। और यहाँ के बाद लिखते हैं रीड, यहाँ लिखते हैं ओपीटी बराबर 1, देन यू हैव सिलेक्टेड मेल, और इफ ओपीटी बराबर 2 यू हैव सिलेक्टेड फीमेल। ठीक है, कंट्रोल W क्लियर। यहाँ पे सी और यस आर दोनों का यूज हो रहा था। एक कमेंट किया हुआ है, बंद करिए, वैसे दिखाते एक देखो, कमेंट किया हुआ देखो मेल और फीमेल बना हुआ है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये इसको सिलेक्ट करते हैं तो वह बंद हो जाता है। ठीक है, कोई एक सिलेक्ट करना है, मतलब मेल सिलेक्ट किए। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़े तो लिखा यू हैव प्रेस्ड मेल। ठीक है, ये था हमारा। यस ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग बंद कर दिए थे, यहाँ चेकबॉक्स के लिए सी है ना, चेकबॉक्स अभी बना के देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं कैपिटल H, तब क्या होगा, दिखते रन करा के, मेल और फीमेल मेरा ऐसे हो गया। यहाँ इधर फीमेल करते हैं और यू हैव प्रेस्ड फीमेल। ओके, अब इसी को क्या करना है कि हम यहाँ पे R हटा देते हैं और लिख देते हैं C, लिख देते हैं C मेल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा C फीमेल। यहाँ से जो इसको हम बताए थे, जो कमेंट बनाए थे उसको हटा देते हैं, और ओपीटी
1 और ओपीटी, ठीक है, क्या बोले? नहीं सर। ओपीटी बराबर 1, तो यू हैव प्रेस्ड दिस वन और दिस वन, ओके, कंट्रोल W, क्लियर एक बार कर ले हम लोग। फिर डू करते हैं, डू स्क्रीन डेमो, ठीक है। देखो ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों सिलेक्ट करते हैं तो यू प्रेस मेल, और दूसरा क्यों नहीं किया, एक मिनट, ओपीटी बराबर ओपीटी, अच्छा ओपीटी 1 है ना, ओपीटी 1, ओपीटी 1 बराबर 1, PT और OPT 2 नहीं। ठीक है। वहां पे हम लोग रेडियो बटन वाला बनाए हुए थे, इसलिए नहीं हो रहा था। अच्छा अब एक बार फिर क्लियर, फिर डू, ठीक है, मेल फीमेल, यहाँ सिलेक्ट किए तो सिर्फ मेल फीमेल। अच्छा डाउन एरो, तो यू हैव प्रेस, देखो 2 लाइन एक साथ लिखा गया है, एक के ऊपर एक, है ना। इसको हम लोग एक रो कॉलम बढ़ा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। 8,5 8,6, 8,5 8,6 नहीं होना चाहिए, ये 5 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 9, है ना। अलग अलग रो में रहेगा तभी तो दिखेगा, यस सर 9.5। ठीक है। कोई एक सिलेक्ट करके वही देख सकते हैं, लेकिन अब देखना चाह रहे हैं कि दोनों काम करता है कि नहीं। यू सिलेक्ट मेल, यू सिलेक्ट फीमेल, ठीक है। मान लो कोई एक सिलेक्ट करते हैं इस बार, मान लो सिर्फ मेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम यू हैव प्रेस्ड मेल, ठीक। तो ये काम हमारा हो गया ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ वापस, अच्छा यहाँ तक तो काम हो गया मेरा कि हम देख लिए सारा का सारा, चेक बॉक्स देख लिए, रेडियो बटन देख लिए, और पुश बटन भी देख लिए। नहीं पुश बटन अभी नहीं देखे, पुश बटन भी तो देखे ना, ये वाला इंग्लिश ओके सर, स्टार वाला, है ना। नहीं सर ये नहीं देखे स्टार वाला। ये वाला हाँ नहीं, प्रोग्राम में नहीं देखे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग करना क्या है कि हमको इसको, फिर हम लोग इसको कमेंट बना देते हैं, जो कमेंट बना दिए, और यहाँ पे लिख दिए, यहाँ सी हटा दिए, सी हटा दिए, और यहाँ लिख दिए कॉमा फीमेल। फीमेल, ये हो गया कम। और हमको ओपीटी में चेक करना है 1 और 2, तो ओपीटी यहाँ से 1 हटा दो, यहाँ चेक कर लो 2, ठीक है। कंट्रोल W, डू, ठीक है। ये देखो मेल और फीमेल, यू हैव प्रेस्ड मेल, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग आता है, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं मिनट। सेमी था सर। सेमीकोलन था ना, यस सर। यस सर। ठीक बोल रहे हो। ये हो गया मेल, हाँ ये मेल, ये फीमेल, हम लोग फीमेल क्लिक करते हैं, बोलता है वो प्रेस फीमेल, ठीक है। ये हमारा बटन हो गया। अच्छा H यूज करने से ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्या, चेक करके देखें एक बार। ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है।
मेल और फीमेल, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल, और ये चेक करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी काम हमेशा करा सकते हैं। अगर मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना हो तो कुछ उपाय है क्या? नहीं, कोई उपाय तो नहीं दिख रहा हमको। मान लो ऐसे बढ़ा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा हम लिमिटेशन बहुत दिया गया है, यही ये स्पेस बढ़ गया है ना, ये स्पेस बढ़ गया है ना, ऐसा तो बटन अच्छा लगेगा नहीं, है ना। अच्छा, मान लो कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सेमीकोलन दे दें। नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। आ जाओ वापस। तो हमारा ये चलो आप पॉपअप की बात करते हैं। पॉपअप क्या है? पॉपअप हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कमांड होते हैं। जैसे देखो, ये राइट क्लिक करते हैं तो ये आता है मेरा, दिस इज पॉपअप, दिस इज पॉपअप। अगर मान लो कहीं पे क्लिक करते हैं, मान लो यहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं माउस, तो मेरा ये जो आता है, दिस इज पॉपअप। ठीक है। पॉपअप में क्या होता है, बहुत सारा कमांड होता है जिसको क्लिक करते हुए रन कर जाता है। फाइल मेनू पे जाके हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू आता है ना, ड्रॉप डाउन मेनू, और उस ड्रॉप डाउन मेनू को ही यहाँ पे हम कह रहे हैं पॉपअप। तो हम पॉपअप कैसे बनाएंगे? पॉपअप इज ए कोलैप्सिबल मतलब कोलैप्स कर जाने वाला स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ सम लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड क्लिकिंग प्रेसिंग स्पेस बार और एंटर की सो फुल लिस्ट। तो वो हमको, अगर मान लो कैसे दिखेगा हमको वो पॉपअप, तो बॉक्स विद सम लिस्ट ऑफ आइटम, कुछ लिस्ट है, एंड या तो क्लिक करो या तो स्पेस बार से हम प्रेस करें या एंटर की यूज करें, तो हर उस कंडीशन में मेरा वो पॉपअप दिख जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ फॉस्को है, यहाँ पे दो फाइल पे जाके क्लिक करते हैं, दिस इज द पॉपअप। मतलब यहाँ से राइट एरो से हम आ गए एडिट पे। ठीक है। स्पेस बार करेंगे, स्पेस बार पे तो जैसे मान लो हम लिखते हैं ऑल्ट ई, ये हमारा स्पेस बार है, और ये सब जो है इसके अंदर का आइटम सब है। इसको बार बोलेंगे, इसको बार बोलते हैं, बार क्रिएट करना पड़ता है, तो हम पॉपअप बना रहे हैं। ठीक है। तो पॉपअप कैसे बनेगा? पॉपअप बनाने के लिए हमको क्या करना है कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें हमको कैरेट साइन यूज करना है। हमको कैरेट साइन, ना आर यूज करना है ना सी यूज करना है, हमको कैरेट साइन, स्टार भी नहीं बना हुआ, देखा एस्ट्रिक साइन भी नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं? एक वेरिएबल है लाइन, सिलेक्ट हाईएस्ट डिग्री सिलेक्ट करना है, 7,7 गेट लैंग्वेज फंक्शन और मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन रीड। इसमें से तुम एक कुछ सिलेक्ट करना है तुमको। तुम जैसे ही कुछ सिलेक्ट करोगे और वैसे ही वो रीड जो है वो एग्जिट हो जाएगा और प्रोग्राम नीचे आएगा। अगर 1 मैट्रिक्स सिलेक्ट करोगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ये सिलेक्ट करोगे तो 2 होगा, इसका 3 होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम ये बात कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। स्क्रीन डेमो। तो मेल फीमेल है, तो यहाँ से एच हटा दिए, एच हटा के यहाँ पे कर दिए स्क्रीन विजुअल नहीं है।
विजिबल नहीं है? नो सर। शेयर नो नहीं सर। शेयर नहीं है। अब है? सर। हो गया हो सर। गया यस सर। तो यहाँ पे हमको कैरेट साइन लगा देना है, ठीक है। कैरेट साइन यहाँ पे है, ये लगा दिए। और हम उस ऑप्शन को हम दिखा रहे हैं वैसे इस तरह से। तो 5,5 गेट, और इसके ऊपर में हम लोग लिख देंगे जेंडर 5,5 गेट ऑप्शन फंक्शन रीड, ठीक है। चलो मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे आके स्पेस दबा रहे हैं तो दिख रहा है हमको, और यहाँ पे गए मेल, ये कीबोर्ड से कर रहे हैं मेल, वेब सिलेक्टेड मेल, ठीक है। तो ये इस तरह का है, क्लिक करेंगे, रन रन कराओ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आ रहा है, क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है। सर कैप का उसमें यूज क्या करते हैं? कैप में लगा हुआ है, कैप का यूज किस लिए करते हैं? क्या चीज का? कैप कैप लगा हुआ है ना सर? टैब, कैरेट। यस सर। कैरेट सर। कैरेट। यस सर। तब कैरेट का जो इस्तेमाल किए हम लोग, वो इसलिए किए कि हमको पॉपअप बनाने के लिए यही सिंटेक्स दिया गया है, यही सिंटेक्स दिया गया है, इसी से हम पॉपअप बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। है ना। याद करो, हम लोग जब काम करते हैं, यहाँ देखो तो मान लो हम यहाँ जाते हैं और लिखते हैं सेव एज, लिखते हैं सेव, ये आता है मेरा, ये आया। और ये वाला जो चीज देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये वाला, ये क्लिक करते हैं खुल जाता है, या यहाँ पे स्पेस बार दबाओ तब भी स्पेस बार से नहीं खुल रहा ये वाला, ठीक है। ये हमारा डाउन एरो से खुलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो चीज था यही हम वहां बनाए, ठीक है। यही चीज वहां बनाने का, इसका नकल कर देंगे, ये तो बाद में आया था, लेकिन यही चीज ऑलमोस्ट है वहां पे। तो वहां पे जितना ज्यादा रहेगा, मान लो कि हम वहां पे लिख देते हैं मैट्रिक और ये वो सारा कुछ, ढेर सारा चीज, तो वो उतना सब कुछ आएगा मेरे सामने, है ना। यहाँ पे जितना चीज लिखोगे उतना आएगा, और जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एक ये भी तरीका है कि हम डेटा एंट्री में हम ऑप्शन ना देके, चेकबॉक्स और रेडियो बटन ना देके, हम पॉपअप भी यूज कर सकते हैं कि भाई वहां पे जाओ, क्लिक करो, जो वैल्यू चूज करना है चूज करो, वहां लिखा जाएगा वो, और बाद में उसको हम प्रोग्राम में यूज कर देंगे, ठीक है। सर मेरा शॉर्टेस्ट कौन है? क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। तो यहाँ पे हमारा हो गया पॉपअप। इसके बाद सर यहाँ हाँ सर यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, जैसे आप प्रोग्राम रन कराए तो कोई पॉपअप में कुछ लिखा हुआ नहीं ना था सर। हाँ, जैसे आप अभी प्रोग्राम जो बना वहां पर रन कराए तो ब्लैंक एक बॉक्स था, उसमें ब्लैंक था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो आप लैंग्वेज वेरिएबल लिए थे वो 0 था, इसलिए पॉपअप में कुछ नहीं दिख रहा था। अगर 1 हाँ, और 2 अगर मान लो देंगे इसको हम 1 कर देते हैं, तो बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में है सर। हाँ, इसमें अगर हम 1 कर देंगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा, एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, यस सर। और बाकी तुम जो रखोगे वो आएगा। ये सब जगह है। और जो मान लो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स जितना हम रन कराएं, रेडियो बटन जितना रन कराएं, सब जगह 0 रखा हुआ था, तो कोई भी सिलेक्टेड नहीं था, कोई भी सिलेक्टेड नहीं था। अगर बाय डिफॉल्ट कोई एक सिलेक्टेड हम देना चाहते हैं, उतना वैल्यू हम उस वैल्यू का रख देंगे पहले से, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं मेल सिलेक्टेड रहे, तो लैंग बराबर 1 स्टोर कर दो,
lang बराबर Yes. 1 स्टोर कर दो तो ये हो Yes. जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद यही है जो तुम बोल रहे थे। Yes. नॉर्मली कोई जो डिफॉल्ट वैल्यू होना ही चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और 0 रहेगा तो कोई सिलेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो टॉपिक है मेरा विंडो है, कैसे विंडो बनाएंगे। और जो हम बॉक्स बना रहे थे वो और विंडो दोनों में अंतर है। बॉक्स अगर बना रहे हैं और हम एट द रेट कुछ गलत दे रहे हैं, मान लो होता है कि अगर बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स में देंगे तो सारा डिस्प्ले सारा का सारा चीज बॉक्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन एट द रेट Yes. कमांड तुम गलत यूज करोगे तो वो बाहर भी आ जाएगा बॉक्स से, उसको रोक नहीं पाएगा बॉक्स। ठीक है, और विंडो क्या है? विंडो ऐसा है कि हम विंडो जब डिफाइन कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन वही हो जाता है, पूरा पूरा स्क्रीन वही हो जाता है, और हमारा सारा आउटपुट सारा इनपुट सब उसी में होगा। तो हम लोग विंडो डिफाइन करना, विंडो को एक्टिवेट करना, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, और हम जब विंडो पर डिफाइन कर लेंगे, उसको एक्टिवेट कर लेंगे, तो सारा का सारा जो काम है मेरा उसी विंडो के अंदर होगा, सारा का सारा। इवन कि अगर मतलब हम कमांड बॉक्स में भी लिख देते हैं एक विंडो डिफिनीशन, तो लिस्ट ब्राउज जो करेंगे वही छोटा हिस्से में होगा, बाकी पूरे स्क्रीन में रन नहीं करेगा। तो अगले क्लास में हम लोग विंडोज के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया बात करो, पूछो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर एक बार पॉपअप फिर से बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा था मेरा। पॉपअप Yes, sir. हमारा उस तरह का है कि अभी जितना बात हम लोग किए, कॉम्बो, रेडियो और पॉपअप, ये तीनों है। डेटा एंट्री में डेटा यूजर डेटा कैसे सिलेक्ट करेगा, जो डेटा कैसे सिलेक्ट करेगा। और मान लो कि दो तरीका है, मान लो कि जेंडर है दे रहे हैं, तो जेंडर कैसे देंगे? हम रेडियो बटन में दे दिए, रेडियो बटन में दे दिए। दूसरा एक काम कर सकते हैं कि चेकबॉक्स में तो नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि चेकबॉक्स में दोनों सेलेक्ट कर लोगे, तो हम Yes. जेंडर जो है वो रेडियो बटन में देंगे या फिर पॉपअप में देंगे। वहां क्लिक करोगे तो एक्सपैंड कर देगा मेनू, एक्सपैंड जब कर जाएगा तो ये सिलेक्ट कर लेना, मेनू फिर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, मेनू फिर कोलैप्स कर जाएगा, उसी में से सिलेक्ट कर लेना है। यही हमारा पॉपअप। पॉपअप। ठीक है, ओके। ठीक है, बंद करें? ओके सर। ठीक, चलो, ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।